सही कर पाते हैं। मैंने सामान्य ज्ञान के 20 सवाल लिए हैं और 20 में से 11 से 12 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, शक संवत पर आधारित है। सवाल अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? सुवा की बात चल रही है। यानी कि जो सुवा नृत्य है ना, इसमें महिलाएं जो है साथियों, ये तोते की भांति, तोते की तरह नृत्य करती हैं। यक्षगान किस भारतीय राज्य का एक तरीके से लोक नृत्य है, मुझे बताइए। तो ये कहां पर साथियों क्या किया जाता है? ये तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। कोलंबो किस देश की राजधानी है? कोलंबो कहां की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे श्रीलंका की राजधानी। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि श्रीलंका की राजधानी इसमें से कौन सी है? तो कोलंबो आप लोग साथियों बताएंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बेहद किस कहां की, यानी कि बेहद की अगर बात करें तो ये कहां की मुद्रा है, बताइए। तो ये तो थाईलैंड की है। कहां की है साथियों बेहद मुद्रा? थाईलैंड की मुद्रा क्या है साथियों? बेहद है। और बेहद कहां की मुद्रा है ये पूछे तो थाईलैंड आपको बताना है। उसके बाद देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, बताइए। तो यूनेस्को का मुख्यालय साथियों फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहां पर है यूनेस्को का मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय साथियों फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला सवाल है, देखिए आपको मैं जो बोल रहा हूं ना, आप वो सुन रहे हो, पढ़ा हो, आप पढ़ उसको रहे हो, तो आप जो सुनते हो, आप जो पढ़ते हो, वो आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होता रहता है। और मेरा मानना है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहा है। वो तब आपको देखने को मिलेगा जब एग्जाम में ये सवाल आपके सामने आएंगे। तो बस ध्यानपूर्वक आपको पढ़ते रहना, ये सब कुछ आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहा है। देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये किस प्रदेश में स्थित है? तो ये तो सिक्किम में साथियों। ये कहां पर है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व? ये सिक्किम में है। उसके बाद देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस की अगर बात करते हैं साथियों, हिंदी दिवस आपका ये कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस साथियों 14 सितंबर की अगर बात करें, यानी कि 14 सितंबर को ही हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस की अगर बात करें, प्रतिवर्ष 25 दिसंबर की जयंती पर मनाया जाता है। तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है, मुझे बताइए। चलिए साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की जब हम साथियों बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, यानी कि 25 दिसंबर को ही साथियों सुशासन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था साथियों? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला सवाल है कि अकबरनामा और आईने अकबरी ये किसके द्वारा लिखित है? ये आपसे परीक्षा में सवाल डिक्टो पूछा जाएगा, तो आप लोग अबुल फजल लगा दें। क्या अकबरनामा भी अबुल फजल के द्वारा लिखित है? और जो आईने अकबरी है ये भी अबुल फजल के द्वारा लिखित है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था साथियों, वो कब किया गया था? ये आप सभी लोग मालूम होना चाहिए। 1905 की अगर बात करते हैं साथियों, 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी की जब हम बात करते हैं साथियों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। आमार सोनार बांग्ला, यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। पूछा जा रहा है कि आमार सोनार बांग्ला ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है आमार सोनार बांग्ला, और ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक हैं? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या अवनींद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन है? तो एक तरीके से अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन का संबंध इनमें से किस घटना से है, मुझे बताइए। तो लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं साथियों, इनके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों कि किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? सीईओ की अगर बात करते हैं साथियों, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो किसे बनाया गया है? सतीश कुमार का नाम आप लोग ध्यान रखें।
रखेंगे क्योंकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी यही है सतीश कुमार और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी यही है सतीश कुमार। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। साथियों जब देखिए मैं आपको एसएससी जीडी का पूरा पेपर जब कराऊंगा ना तो हिंदी के सवाल होंगे जो उसमें जीके के 20 सवाल होंगे ना तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन साथियों 3 से 5 क्वेश्चन लगभग आप करंट अफेयर के भी देखेंगे। तो एग्जाम तक अगर आप ये सभी चीजें देखते हैं तो मेरा मानना है कि कुछ आपका बचेगा नहीं, सब कुछ आपका साथियों कवर हो जाएगा। चलिए भाई अब यहां पर अगर बात करते हैं सुभद्रा योजना की, किसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है साथियों जो कि ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। यानी कि सुभद्रा योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। उसके बाद देखिए किसने प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है, तो आरंभ कार्यक्रम की अगर बात करते हैं साथियों तो पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है आरंभ कार्यक्रम। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है।